कांग्रेस में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में जो इलेक्शन कमेटी के सदस्य हैं वह कोटा पहुंचे हैं आवेदन लेने। 3 विधानसभाओं के कल आवेदन लिए गए, कोटा उत्तर, दक्षिण और लाडपुरा के। खुद गोविंद राम जी हैं, मंत्री हमारे साथ बातचीत करेंगे। सर, कल 3 विधानसभाओं के आपने आवेदन लिए? जी, कल कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण और लाडपुरा के आवेदन लिए हैं। हर जगह हमें कई आवेदन मिले हैं, उसकी स्क्रूटनी की जा रही है। अभी जिला अध्यक्षों ने दिए हैं, कहीं 5 है, कहीं 10 है, कहीं 4 हैं। लेकिन हमारी पार्टी का निर्देश है कि जिला अध्यक्ष भी कम से कम 5 का पैनल बना के भेजें और नीचे हो 3 का पैनल। तो हम पैनल ले रहे हैं। हम लोग यहाँ जो आए हैं उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो प्रत्याशी है पार्टी के, जितने लोग भी आवेदन करता है वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमसे मिल रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, उनसे राय ले रहे हैं कि पहले भी हमारी जो सीटें कम आई है, हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी जो 6 सीट है कोटा की, वो सीट हमारी झोली में आए और कांग्रेस जीते। इसलिए हम इस प्रयास में हैं और यहाँ की पूरी स्क्रूटनी, सारी रिपोर्ट हम लोग जो है हमारी पीईसी को देंगे, आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी और सीएम साहब, उनको भी देंगे, ताकि हम राय करके और ये काम करना चाहते हैं कि आने वाले समय में कोटा की जो 6 सीट है वो 6 की 6 कांग्रेस की झोली में आए। ये हमारा प्रयास रहेगा। सर, उत्तर से 6 लोगों ने दिया है, दक्षिण से 8 और 29 लोग लाडपुरा से दिए। सबसे ज़्यादा लाडपुरा है। मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि ये आवेदन ज़्यादा आ रहे हैं, इससे जाहिर हो रहा है कि लोगों में भारी उत्साह है। इस बार जो अशोक गहलोत जी की योजना है उससे पूरे देश प्रदेश के अंदर जो है गवर्नमेंट रिपीट हो रही है। कार्यकर्ताओं में ज़्यादा उत्साह है, इस कारण से जो है आवेदन ज़्यादा आ रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहे। और हम यही कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि एक को जिसको सिंबल मिल जाए, बाकी सारे उसके साथ हो जाए। आप उनकी कार सेवा मत लगो, अन्यथा फिर बीजेपी वालों की गुलाल लगेगी और आप निराश होंगे। इसलिए हमारी एक ही अपील है कार्यकर्ताओं से कि आप प्रत्याशी कितने ही बनो, आपको छुट्टी है, डिमांड करो टिकट की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिंबल मिलने के बाद जिसको सिंबल मिले हाथ का, पंजे का, आप उसके साथ खड़े होकर के कांग्रेस को जिताओ। सर, अब 3 विधानसभा बची हैं ग्रामीण क्षेत्र की, रामगंज मंडी, सांगोद और पिपलदा। इसके भी आज आप लोग आवेदन लेंगे? अभी मैं सुबह से आज मिल रहा हूँ, वहाँ भी हर विधानसभा में, चाहे पीपलदा हो, चाहे सांगोद हो, चाहे रामगंज मंडी हो, वहाँ से भी कहीं 2 है, कहीं 4 है, कहीं 6 है, वो हम आवेदन ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उनसे अंदरूनी राय भी कर रहे हैं भी कौन सा आदमी जो है यहाँ से सीट निकाल सकता है। कई तरह की चर्चा होती है। जिला अध्यक्ष से अलग कर रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष से अलग कर रहे हैं, हमारे पीसीसी के मेंबर है अलग कर रहे हैं। मैं और जुबेर खान जी, हम दोनों गंभीरता से एक सीट पर बहुत ही गंभीरता से सभी हमारे कैंडिडेट्स, प्रत्याशी, उनके समर्थक, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष और हमारे पीसीसी मेंबर और जो हमारे पूर्व प्रधान हैं, पूर्व जिला परिषद मेंबर है, हमारे मेयर हैं, हम सबसे अलग अलग चर्चा कर रहे हैं, ताकि हम ये चाहते हैं कि निचोड़ निकल के ये आए कि भाई ये जीतने वाला उम्मीदवार है, इसको सिंबल दिया जाए, इसके साथ सारे प्रत्याशी खड़े हो जाएं। ऐसे ही हम लोग जो है आपस में विचार करके, चर्चा करके और ऐसी रणनीति बनाएं ताकि आने वाले चुनाव में हमारी कांग्रेस की जीत हो। तो सर, इस बीजेपी के गढ़ को क्या कांग्रेस तोड़ पाएगी? बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि इस बार जो आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने विकास की जो योजनाएं दी है, महंगाई में रात कैंप लगाए, 100 यूनिट बिजली फ्री, बहुत बड़ी रात मिली है गरीब आदमी को। ट्यूबवेलों के अंदर 2000 यूनिट, जो ये नहर के किनारे ट्यूबवेल है, 15 HP तक की मोटर है। आज किसान के सामने बड़ी प्रॉब्लम थी, आए दिन वीसी भरते थे, बिजली वाले परेशान रहते थे, फसल पक रही थी और उधर कनेक्शन कट जाते थे। तो आज 2000 यूनिट बिजली फ्री होने से उनका बिल एकदम फ्री हो गया है। इधर 25 लाख तक की चिरंजीव योजना हमारी बहुत ज़बरदस्त योजना है, पूरे भारत में नहीं है, विश्व में धनी जो देश है उनमें नहीं है, मात्र राजस्थान के अंदर आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने जो योजना दी है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के इलाज हो रहे हैं। आज ना आपको ज़मीन बेचनी, ना गहना गिरवी रखना, ना उधार लेना, ना आपको ब्याज से पैसा लेने की ज़रूरत है, ना कोई चीज़ बेचने की ज़रूरत है। आप हॉस्पिटल में जाओ और फ्री इलाज कराओ। ओपीएस के आधार पर तो हिमाचल में गवर्नमेंट बन गई। ओपीएस बहुत बड़ा जो है एक हमारे लिए रामबाण है कि ओपीएस देने से कर्मचारी बहुत राजी हुए हैं। आम कर्मचारी के मन में आ गई कि कांग्रेस पार्टी है जो आम आदमी की चिंता करती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो मात्र सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है।
पूरे देश को बेचने में लगी हुई है। हमारी संवैधानिक संस्थाएं सारी बेच दी है, बैंकों को दिवालिया कर दिया है। इनके जितने नज़दीकी आदमी थे वो सारे बैंक लूट के विदेश में भाग गए। मोदी आए दिन झूठ बोलते हैं, पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। सांप्रदायिकता का जहर इतना घोल दिया है कि पूरे देश में आप देख रहे हैं मणिपुर जल रहा है। पहले इन्होंने गुजरात को जलाया 2000 के अंदर, फिर दिल्ली को जलाने का काम किया। पुलवामा कांड हो गया पार्लियामेंट से पहले। ये पहला प्रधानमंत्री है जो अपनी जनता को मरवा कर, आपस में दंगे करवा कर और वोट लेना चाहता है। ऐसी घटिया सोच वाला आज तक इस देश में प्रधानमंत्री नहीं आया। सर, सबसे ज़्यादा लाडपुरा सीट से 29 लोगों ने दावेदारी की है, तो और कोटा उत्तर से मंत्री शांति धारीवाल ने भी दी, उनके बेटे ने भी दी। देखिए, लाडपुरा जो है अल्पसंख्यक को दी जाती है सीट, इस देश का दुर्भाग्य भी है। और जो बीजेपी जिस तरह का जहर घोल रही है हिंदू और मुसलमान का, वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के लिए। क्योंकि जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ये कहा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, लेकिन इन्होंने इतना जहर पैदा कर दिया है। उस कारण से क्या है कि ये तकलीफ होती है। जबकि अल्पसंख्यक भी हमारा बहुत बड़ा समाज है। आज हमारे यहाँ 30 करोड़ मोमडन है, देश की रीति नीति और उनके लिए देश के लिए शहीद हुए हैं। आज उनसे खून पसीने से हमारा देश बना है। आज भी आपने मुसलमान को कौन सा प्रधानमंत्री बना रखा है, कौन सा आपने मुख्यमंत्री बना रखा है, कौन से IAS और IFS बना रखे हैं। जितना भी मजदूरी का और मेहनत कश काम है वो अधिकतर अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ा वर्ग और किसान करता है, जो अपना पसीना बहा करके और देश को सींचने का काम कर रहा है। और इन बदमाशों ने, बेईमानों ने, बीजेपी वालों ने, RSS वालों ने इतना जहर पैदा कर दिया कि हमारे बीच में खाई पैदा कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को, हमारी पार्टी का सोच है कि हम हर समाज के और धर्म के लोगों को सम्मान देते हैं, सबको टिकट का अधिकार है। इसलिए आप सही कह रहे हैं कि लाडपुरा में ये दिक्कत थोड़ी सी बीजेपी के जहर घोलने के कारण से भी आई है, उसको भी हम पाटने का काम करेंगे। और जहां दूसरी आपने बात कही शायद उत्तर की, कोटा उत्तर की, तो कोटा में आपको ही पता है कि आज शांति धारीवाल जी ने राजस्थान में विकास के यहाँ जो आयाम कायम किए हैं कोटा के अंदर, वो सारी दुनिया जानती है। और इसका प्रभाव हमारी कई सीटों पे पड़ेगा। इसलिए निश्चित रूप से इस बार कोटा की जो 6 की 6 सीट है वो कांग्रेस जीतेगी। सर, कई बार आपके सरकार के विधायक मंत्री भी नाराज़ दिखते हैं सरकार से। यहीं से विधायक भरत सिंह कुंदनपुर वगैरह की मुख्यमंत्री जी कोटा आएंगे तो मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाऊंगा, पर गृह मंत्री के मुर्दाबाद के लगाऊंगा। देखिए, ये जानकारी मुझे नहीं है। आप बता रहे हैं भरत सिंह जी के बारे में, वो भी हमारे एक सीनियर नेता हैं। मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, वो इतने वरिष्ठ नेता हैं। तो अभी तक मैंने उनका कमेंट मेरी जानकारी में आया नहीं है, ना मैंने सुना है। और बिना सुने अपन कोई कमेंट करें वो अच्छी बात नहीं है। मैं एक ही बात कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी में एकता है। भारतीय जनता पार्टी के 9 मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जो वसुंधरा उनकी नेता थी उसी को वो ख़त्म करने में लगे हुए हैं। जो हालत आडवाणी की हुई, मार्गदर्शन दीर्घा में डाल दिया उसको, मोदी जी बन गए प्रधानमंत्री, वो की वो हालत वसुंधरा की है। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। हम तो छोटी मोटी बात होती है आपस में निपटा लेते हैं और पार्टी में ज़बरदस्त एकता है। और आपने भारत जोड़ो यात्रा में देखी होगी, जो कोटा से झालावाड़ से होते हुए निकली थी 500 किलोमीटर। हम सब एक हैं, सब नेताओं को बराबर सम्मान दिया जाता है। और अगर भरत सिंह जी से भी कोई उनकी बात है तो बिल्कुल हमारे पार्टी के नेता हम लोग बात करेंगे। सर, भरत सिंह जी की 20 तारीख को सभा थी अभी, जिसमें सुखविंदर सिंह रंधावा जी और डोटासरा जी और सचिन पायलट आने वाले थे, पर उनको दिल्ली जाना पड़ा, कोई कार्यक्रम में शामिल होना था। तो ये नाराज़ क्यों दिखे अचानक? उन्होंने ये भी कहा इशारे में कि मेरी जो सभा है इसमें जो लोग आए अपने खर्चे पे आए, ऐसा बोले होता नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी में सब पूरी सब्जी वाली भीड़ आती है। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि मैं उस मीटिंग के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने अभी तक वो न्यूज़ ही नहीं पढ़ी है। ये तो आप अपनी बात कह रहे हो, मेरी कोई इस तरह की जो जानकारी में चीज़ है नहीं। मैं तो ये एक ही बात कह रहा हूँ कि पूरी पार्टी में हमारी एकता है, सब नेता एक हैं और सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सर, आपकी विधानसभा सीट को निकाल कर अब अनूपगढ़ में शामिल कर दिया गया है, इससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, तो क्या बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा इससे? देखिए, मैं परसों मीटिंग करके आया हूँ, उनकी जो नाराज़गी है वो बिल्कुल दूर की जाएगी। इस तरह से अब कोई ज़्यादा नाराज़गियाँ है नहीं। वो थोड़ा सा उनके तकलीफ आई कि भाई हमें अनूपगढ़ में डाल दिया, तो मैं अभी यहाँ से आने से पहले 24 तारीख को वही मीटिंगें करके आया हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है ये इसी तरह का राग अलापती है, क्योंकि मेरे यहाँ भी अल्पसंख्यक ज़्यादा है।
तो भारतीय जनता पार्टी में बड़ा लाड प्यार से अल्पसंख्यकों को बुला रही है। एक तरफ तो जहर घोल रही है और एक तरफ ये चाहते हैं कि अल्पसंख्यक वोट भी हमें दे दें। ऐसा होने वाले नहीं है। उनकी हालत वही है जैसे अंगूर खट्टे हैं, वो भी है ना, लोमड़ी बार बार कूदने का काम करती है लेकिन अंगूर दूर होते हैं, उनको मिलते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित जाएगी, राजस्थान में इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा और हमारी सीटें 156 पार जाएगी। आरएसएस जैसी संस्थाएं आपके जो सीमा इलाके उनमें अपनी पेड़ जमाने में लगी हुई है। आरएसएस पूरे देश में जहर घोलने का काम कर रही है। आरएसएस पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन लगा दिया था 1948 में, जब महात्मा गांधी जी की गोली मारी थी, और ये अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। तो ये आरएसएस जो है जहर फैलाने का काम कर रहा है, वो इस देश के अंदर कामयाब नहीं होगा, ना हम होने देंगे। कांग्रेस का तो साफ नारा है कि पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे इन चोरों से। तो ये जब अंग्रेज़ों को ही कांग्रेस ने भगा दिया तो आरएसएस और बीजेपी तो है क्या। अब हालत आप देख रहे हो पूरे देश के अंदर, पूरा देश जल रहा है। तो ये अच्छा हुआ कि इनको 60 साल में आने नहीं दिया, और जब से ये लोग आए पूरे देश में हमारी संपत्तियां बेच दी, दंगे कराने के अलावा इनके पास कोई सोच नहीं है। इसलिए जनता पूरी जाग चुकी है। 1 दिसंबर में हम राजस्थान में जीतेंगे और आगे जब हमारा पार्लियामेंट का चुनाव आएगा तो मोदी और अमित शाह जो तानाशाह बन गए, इनका सूपड़ा साफ कर देगी कांग्रेस। सर एक लास्ट सवाल, इस बार क्या जिस तरह ये परे पार्टी चली आई है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस राजस्थान में, तो क्या इस बार आप रिपीट करोगे या फिर? हम इस बार उस परे पार्टी को तोड़ रहे हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने इतनी घोषणाएं कर दी है कि इस बार 156 के पार जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जमानतें जब्त होगी।